अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सैलरी पर्सन जो हैं उनकी रिटर्न सबमिट कराने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले आपने गूगल पे आना है, वहाँ पे लिखना है आईरस लॉगिन, और पहले वाले जो आपके पास जो लिंक खुलता है उसको आपने ओके कर देना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले टैब में आना है, यहाँ पे आपने लिखना है अपना CNIC और नीचे आपने अपना लिख देना है पासवर्ड। पासवर्ड लिखने के बाद जैसे ही आप लॉगिन का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने डिक्लेरेशन पे आना है और ये पहला ऑप्शन जो सैलरी विजिट व्यू 2024 है, इसको आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा जहाँ पे पाकिस्तान लिखा होगा और बैरून मुल्क के लिए अलग से आपके पास निशान होगा। तो आपने सैलरी पे आना है और सैलरी पे आने के बाद इसको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद वो कहता है कि एनुअल सैलरी यहाँ पे आप इनपुट करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मैंने लेनी कहाँ से है। तो ये जुलाई 2023 से लेके जून 2024 की जो आपकी ग्रास सैलरी है, ये वाली जो पे स्लिप आप देख रहे हैं, ये आपको हर दफ़ा पिफ्रा की वेबसाइट से वाले आपको आपकी ईमेल पे सेंड करते हैं, या आप अपने अकाउंट ऑफिस से भी ये वाली स्लिप्स ले सकते हैं। तो आपने ग्रास सैलरी ले लेनी है और रिकवर टिल जून 2024 यानी जो आपने टैक्स दिया गवर्नमेंट को सालाना, ये आपने देख लेना है। और तीसरी अमाउंट, अगर आप टीचर रिसर्चर्स हैं तो आपने एग्जेम्प्टेड अमाउंट को भी एक तरफ लिख लेना है। यानी कि तीन आप लोगों ने यहाँ से वैल्यूज़ लेनी है। एक ग्रास सैलरी 2023 से लेके 2024 जून तक 12 महीने की, ये आप देख लें एक्सेल की शीट पे, जुलाई 2023 से लेके जून 2024 तक की ग्रास सैलरी आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेनी है। तीसरी जो रिकवर टिल जून 2024 यानी आपने जो टैक्स दिया गवर्नमेंट को वो, और जो आपको छूट मिली है 25% एक्सेप्टेड अमाउंट, ये आप लोगों ने अलग से पेज पे लिख लेनी है। तो यहाँ पे जो मैंने आप अभी कैलकुलेट किया ग्रास सैलरी, वो मैंने यहाँ पे इनपुट कर दी। आप डिडक्शन वाले पोर्शन में आएंगे तो पहले वाला जो है ना कॉलम, ये जो पहले वाला सेल है, इसके अंदर आपने अपना टोटल टैक्स जो आपने दिया है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। जो भी आपने देखा था अपनी सैलरी स्लिप में, ये जून 2024 तक आपने जो टैक्स दिया है वो यहाँ पे आपने इनपुट कर देना है। एंटर करने के बाद इसको आपने सेव ज़रूर कर देना है। सेव पे क्लिक किया और नेक्स्ट पे आप लोग चले गए। अब इस वाले पोर्शन को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, और यहाँ पे नेक्स्ट जैसे ही आएंगे तो ये थर्ड वाला पोर्शन है जहाँ जो हमने अमाउंट ली थी एग्जेम्प्टेड अमाउंट वाली, तो वो यहाँ पे आपने लिख देनी है। ये वो अमाउंट है जो हुकूमत ने आपको छूट दी है, क्योंकि हुकूमत आपको जो टीचर और रिसर्चर्स हैं उनको 25% छूट देती है टैक्स में। यहाँ पे आपने साइड पे क्लिक किया तो ये आपके रिफ़ंड ज़ीरो होता है। इसका मतलब है कि आपकी ग्रास सैलरी बिल्कुल ठीक कैलकुलेट हुई है और आपने टैक्स भी ठीक से एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे ये आपकी वेल्थ स्टेटमेंट यानी फॉर्म 116 खुल गया है। सबसे पहले आपने आना इनफ्लोज, यानी आपकी इनकम कितनी है। तो इनफ्लोज वाले पोर्शन को आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी जो ग्रास सैलरी आपने टोटल कैलकुलेट की थी वो लिख देनी है। अगर बैरून मुल्क से आपने कोई रेमिटेंस वगैरह आपको आई है तो वो भी यहाँ पे लिख देनी है और सेव का बटन दबा देना है। अच्छा, अब आते हैं अपने एसेट्स की तरफ। एसेट्स में आपने लिख देना है कि आपके पास जो रकम बची है उस साल पर, जितनी आपके पास अकाउंट में मौजूदा जो रकम आपके पास मौजूद है वो आपने लिख देनी है। कोई घर है आपके पास, बिल्डिंग है, पिछले साल आपने कोई दुकान ली है, तो वो यहाँ पे इस वाले पोर्शन एसेट्स के अंदर आपने लिख देनी है। तो मेरे पास जो है ना वो तनख्वाह के बाद 1,20,000 रुपये बचे हैं, तो मैंने यहाँ पे वो वाले पैसे लिख दिए हैं कि ये मेरे अकाउंट में कैश इन हैंड है। इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको नेक्स्ट आपका अपने बटन दबा देना। अब आपने आना आउट फ्लोज पे, यानी आपके एक्सपेंसेस क्या है, आपने अखराजात आउट फ्लोज के अंदर लिखने हैं। आउट फ्लोज में पर्सनल एक्सपेंसेस पे आना है और ये आपने जितनी आपकी थी यानी 1,20,000 आपने एसेट्स में बचाया है, और बाकी जो भी आपकी अमाउंट है वो आपने यहाँ पे मुकम्मल लिख देनी है। मुख्तलिफ यहाँ पे दिए हुए हैं आपके अखराजात के पोर्शंस। अगर आपके पास रेंट का घर है तो वो लिख देना है। आपके पास अगर गाड़ी है उसकी मेंटेनेंस में आपने कितना खर्चा किया है, ट्रैवलिंग पे आपका कितना खर्चा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको कितना आता है, गैस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपने लिख देना है, मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, टेलीफोन का आपका बिल कितना बन जाता है वो लिख देना है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं मेडिकल, तो वो आपने लिख देना है। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन पे आपके कितना खर्चा हो रहा है वो लिख देना है। और नीचे आपका जितने भी पैसे बचते हैं ना ग्रास सैलरी में से, तो नीचे एक पोर्शन दिया हुआ है अदर्स का जिसमें आपका हाउस होल्ड वगैरह है, तो वो आपने लिख देना है। नेक्स्ट के बटन को दबाएंगे तो ये देखिए अमाउंट हमारी बिल्कुल इक्वल आ गई है। नेक्स्ट पे जाना है। इस वाले पोर्शन को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना।
ये वीडियो है आप ना जितने भी हमारे हेल्थ प्रोफेशनल वाले हैं, टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं और जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ज़बरदस्त है। यहाँ पे आपको मांगता है पिन, तो नीचे कॉलम दिया हुआ, अगर आप क्रिएट पिन भी कर सकते हैं इस वाले पोर्शन में होते हुए भी, तो आपने ओके दबा देना। वही वाले पिन जो आपने क्रिएट किया वो यहाँ पे आपने लिख देनी है। वेरीफाई पिन पे आप क्लिक करेंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगी, तो तब ये सबमिट वाला बटन आपका ग्रीन होगा। यस पे आपने क्लिक करना है तो आपकी जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। यस पे हमने क्लिक किया और ये हमारी रिटर्न जो है वो एनुअल सबमिट हो गई है। अब मसला है कि गई कहाँ पे है, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो कंप्लीटेड टास्क लिखा हुआ है और यहाँ पे नीचे एक पोर्शन दिया हुआ है डिक्लेरेशन, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और प्रिंट ले सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।